प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि शुद्ध कर्म योगी किसे कहते हैं। तो शुद्ध कर्म योगी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो महात्मा हो। साधक जो है घर गृहस्थी में भी हो सकता है, मानव कोई भी हो सकता है। सन्यासी से कोई ज़रूरी नहीं है कि महात्मा होकर के कोई भजन करे। तो शुद्ध योगी का अर्थ समझिए आप कि जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से बस में किया हुआ है, यानी चित्त वृत्ति निरोध जिसकी हो चुकी है, या यूँ कहिए कि वो इच्छाओं से रहित हो चुका है, जिसके सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है। ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। यानी वो अपने शरीर संबंधी कोई कर्म कर रहा है, जैसे मान के चलिए स्नान बनाना, खाना बनाना, या अपनी हवन यज्ञ करना, दोनों समय संध्या बंधन करना, किसी इष्ट का पाठ करना या जाप करना, ये सब जो है, अगर वो इच्छाओं से रहित होकर के कर रहा है तो वो एक तरह से परमार्थ योगी और शुद्ध योगी कहलाएगा। वो केवल परमात्मा के लिए, परमार्थ के लिए जीता है, वो अपने लिए नहीं जीता है। ऐसे योगी को शुद्ध योगी कहते हैं। वो कभी किसी का मन में भी बुरा नहीं सोचता है, वो अपने काम में लगा हुआ रहता है और वो किसी का मांगा हुआ भी नहीं खाता है। वो जो मिल जाता है स्वतः ही, या वो कोई कर्म करता है उसके द्वारा उसको उपार्जन हो रहा है, उसके द्वारा वो ईश्वर प्राप्ति कर रहा है, वही शुद्ध कहलाएगा। अगर किसी एक मनुष्य का खाना खाता है कोई भी आदमी, या दोनों का खाता है या तीनों का खाता है, तो वो बंधन का कारण बनेगा। तो भाई और बहनों, केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाएं, उनमें यदि कोई पाप बन भी जाए तो वह लगता नहीं है। मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है, वह पाप से बच नहीं सकता। यानी जो आदमी धर्म संग्रह करता है, चाहे वो कोई महात्मा हो या कोई गृहस्थी हो, वो तो पाप से बच ही नहीं सकता। जिसमें आप समझ लीजिए, जो धन संग्रह कर रहे हैं वो पाप से कैसे बच जाएंगे। उनके भीतर जाग के देखिए, पाप अवश्य होता है वहाँ। तो जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जो ईश्वर्या से रहे, द्वंद्वों से रहे, सिद्धि असिद्धि में सम, वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बनता है। वो निर्लिप्त रहता है, आसक्ति से रहित रहता है। जिसकी आसक्ति श्रद्धा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ का मतलब भौतिक यज्ञ से नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है हितार्थ, परम हितार्थ जो कर्म किए जाते हैं। परमात्मा का ध्यान चिंतन करना, संसार की भलाई के लिए संकल्प करना, समाज की भलाई के लिए संकल्प करना, ये सब यज्ञ में आते हैं। भौतिक यज्ञ से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पहले अपने में संतुष्ट होजिए। आप कर्म करिए, जिद और हट मत करिए। जो स्वतः परमात्मा की प्रकृति से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहिए, और जो नहीं मिलता है उसमें जिद आदि मत करिए। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं, बहुत से आदमी यज्ञ करते हैं किसी के यहाँ, और वो जिद करते हैं मैं इतने रुपए लूँगा, उतने रुपए लूँगा। ये इच्छाओं से रहित नहीं है। तुम्हारा केवल कर्म जो है यज्ञ कराने का है, कर्म कराने का है। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहिए, या तुम्हें जो कर्म करना नहीं है तो उसका मना कर दीजिए। निस्वार्थ कर्म करने वाले के हित में परमात्मा होता है, प्रकृति होती है। अंतर्निहित देखने वाला कोई भी हो, चाहे वो, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो किसी भी मतलब प्राणी की आप सेवा करोगे जो मनुष्य योनि में नहीं है, अगर तुम उस किसी प्राणी की आप सेवा करके देख लीजिए, वो आपकी ओर मोहित हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा। क्योंकि वो अपने हित की बात को जानता है
लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है, आप उसकी कितनी भी सहायता कर लीजिए, वो आपको नहीं मानेगा। बस यही फर्क है जड़ और चेतन में। जो मुख्य चेतन को जानते हैं वो सोच समझ कर काम करते हैं, और जो जड़ में कार्य करते हैं वो आसक्त हो जाते हैं। तो जो असली जो उदाहरण है वो पशु पक्षी का, आप उसको कोई खाना दीजिए वो आप में आसक्ति कर लेगा, क्यों? वो चेतन नहीं है, वो अपने हित को जानता है। लेकिन मनुष्य तो उसके बराबरी में भी नहीं आ रहा है, तो वो उसके हित की बात कर लो या हित की बात कह लो, वो नहीं मानेगा। तो वो तो जड़ से भी गिरा हुआ है, चेतन की तो बात ही छोड़िए। तो भाई और बहनों, सोचिए समझिए और ज्ञान लीजिए, साधु संगत करिए, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन करिए, सुबह शाम अपने मंत्र का जाप, ईश्वर का ध्यान चिंतन करते रहिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ का मेरा मतलब है, जो परमात्मा चाहेगा वो मिलेगा। जहाँ आपको जन्म देना है या नहीं देना है या किसी को नहीं फेंकना है, वो उसकी मर्जी की बात है, हमारा तो कुछ नहीं है। ये शरीर जो है अंदर जो आत्मा बैठी है उसी का है, हमारा तो कुछ नहीं। हम केवल कर्म कर सकते हैं। हमारे जो प्रारब्ध में आ रहा है हम उसको जो कर रहे हैं, और जो हमारे प्रारब्ध नहीं है हम उसको नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।